हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 पार्ट कर चुके हैं, तो उसे जाकर ज़रूर देखें। तो आज का पहला प्रश्न है, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखोगे? एक तानाशाह जैसा, एक पिता जैसा, एक मित्र जैसा, सामान्य व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक मित्र जैसा व्यवहार। अगला प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको समय समय पर ताड़ना देंगे, उनको भाषण देंगे, उनकी गलती से अवगत कराएंगे, उनकी गलती का कारण जानेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उनकी गलती का कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसकी पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा आपकी कक्षा में धीरे धीरे सीखता है तो हम क्या करेंगे? हम कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और कोई विद्यार्थी छात्र अगर गलत प्रश्न ही पूछ लेता है तो उसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसे छात्र को डांट कर बैठा देंगे, अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे, सी, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे, डी, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में, जब समय मिले तभी जांचना चाहिए। जो भी छात्र को लिखित कार्य दिया जाता है उस कार्य को कब देखना चाहिए? कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, या जब समय मिले तब जांचना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद ही जांचना चाहिए। इससे क्या होगा? जो बच्चे होंगे आग्रह के सहित करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करने के लिए निर्देश देगा। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? उत्तरदायित्व को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, नियमों का पालन कराकर। आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का जो गुण है वो किस प्रकार से विकसित करेंगे? उत्तरदायित्व सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, या नियमों का पालन कराकर। तो इसका सही उत्तर है उत्तरदायित्व को सौंपकर। उत्तरदायित्व सौंपने पर जो बच्चे के अंदर स्व अनुशासन के जो गुण हैं उसकी विकसित होगी। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध यह शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है
तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर कोई विद्यार्थी बोलता है कि उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं और मुझे कम दिए हैं, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे, विद्यार्थियों को दंड के स्वरूप उनके कुछ अंक काट कर देंगे, प्रधान अध्यापक को मामले की रिपोर्ट करेंगे, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है कि उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं और मुझे कम, तो उस परिस्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तरों की पुनः जांच उसके सामने ही कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? जो वो भ्रम में था उसका संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय जो है उनका पथ प्रदर्शक है, इसीलिए बच्चे अनुशासन में रहते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हों तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? देखिए, ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? विद्यार्थी शरारती है ये समझेंगे, कि मैं उनके साथ नर्म हूँ ये समझेंगे, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है ये समझेंगे, या डी, विद्यार्थी बुद्धिहीन है ये समझेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? कि हम ये समझेंगे कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, इसी कारण जो विद्यार्थी है, जो छात्र हैं, वो मेरे कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे अध्यापक के कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो हम अपनी जो शिक्षण विधि है उसको किस प्रकार से रुचिकर बनाएंगे उसकी ओर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो क्या करेंगे? यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो क्या होगा? मुझे बुरा लगता है, मैं विवेचना के अन्य किसी विधि के बारे में सोचता हूँ, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति वास्तव में एक मूढ़ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैं विवेचना के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप उक्त छात्रों की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उनके माता पिता से संपर्क करेंगे, सी, आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे, डी, आप कक्षा के रजिस्टर से उसका नाम काट देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता से संपर्क करेंगे कि बच्चा जो है वो निरंतर कक्षा में अनुपस्थित रहता है। ये उनके माता पिता को अवगत कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहाँ पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहाँ पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? ए, आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों का विरोधी होगा,
आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्य समाप्त किया जा सके। सी, आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंकुशता से कर सके। डी, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करना होगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, ब्लैकबोर्ड पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से निपटेंगे? मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं और शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें जो है वो ब्लैकबोर्ड पर लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ए, आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। बी, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे। सी, आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे। डी, आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे, यानी कि अब जब फ्री हो तब कक्षा की निगरानी करना और आकस्मिक निरीक्षण, आकस्मिक रूप से कक्षा में जाकर छात्रों की पहचान करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्रायः वे छात्र मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। प्रायः वे छात्र पृथक जाति या समुदायों से होते हैं। प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्रायः जो छात्र होते हैं वो सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है, इसीलिए पसंद नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की कोई समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की कोई समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे, मिलजुल कर उनकी समस्याओं का हल करेंगे, सह शिक्षा को बंद कर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं का हल करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से विषय से आपको वीडियो चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक घर भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद देंगे, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। अगर कोई बच्चा जो है वो पाठ्य पुस्तक घर से ही भूल कर आ जाता है तो क्या करेंगे? शिक्षक होने के नाते अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं?
स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का जो गुण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी गुण भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण गुण छात्रों में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का जो गुण है वो होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने ना दे, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करें। तो छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करना चाहिए। जो शिक्षक होता है वो बस दिशा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्त होना। तो शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो छात्रों में अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, उनकी समस्या क्या है जानना, उनकी समस्याओं का समाधान करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा, प्रश्न से, विचार विमर्श से, मूल्यांकन के उपकरण से, अभिभावक परामर्श से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विचार विमर्श से। छात्र की विषयगत योग्यता को किस प्रकार जाना जा सकता है? विचार विमर्श करने से। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यदि कुछ विद्यार्थी जो है वो आपस में झगड़ रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, या डी उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उन दोनों समूहों में मित्रता करवा देने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग झगड़ रहे थे उन दोनों को मित्र बनाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा से चले जाना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए, या शिक्षण विधि बदलनी है, या कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ कर दें। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण विधि बदल दें। विद्यार्थी के मानसिक स्तर के हिसाब से शिक्षण विधि को अपनाएं। इससे क्या होगा? जो छात्र है वो आसानी से समझ पाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्र को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, अपनी धनी होने का रोब डालेंगे, हर दम सच संवर कर विद्यालय आएंगे, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे कि उनके क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को समाधान करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छात्रों की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का ही प्रयोग करें, सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। देखिए, ये अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का।
छात्रों की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? जब मातृभाषा बोलते हैं तो उसी समय बीच बीच में हम दूसरे भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, तो अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे जो है मातृभाषा सीखने में, मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।